8 अगस्त 2018 में पन्नागर में सुंदरपुर में हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह से एक नाबालिग ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी और नाबालिग लड़की को देर रात वह घर से बाहर खींचकर ले गया था। सुबह उस नाबालिग लड़की की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। उस लड़की को बाका मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। विशेष न्यायाधीश पॉस्को ज्योति मिश्रा ने आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायाधीश ने आजीविका कारावास की सजा के साथ साथ अर्थदंड आरोपी पर लगाया है। यह हत्याकांड काफी दिनों तक चर्चा में बना हुआ था। इस हत्याकांड की वजह से इलाके में काफी वक्त दहशत और डर का माहौल बना रहा। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी की उम्र को नहीं, उसके अपराध को और उसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। बल्कि इस मामले को विरल से विरलतम मानते हुए इसमें मृत्युदंड फांसी की सज़ा दी जाए, परंतु माननीय न्यायालय ने ये मानते हुए कि वो फर्स्ट ऑफेंडर है और उसकी उम्र कम है, उसको फांसी की सज़ा ना देते हुए उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी है। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने रात्रि में जब किसी का गृह प्रवेश होता है तो धारा 459 का अपराध बनता है और उसमें माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा साथ में 2000 रुपये जुर्माना दंड किया है। इसने उसका अपहरण किया था, पकड़ के हाथ पकड़ के फोर्सफुली ले गया था बका से मारते हुए इसके अभियोजन घटनाक्रम के हिसाब से। तो उसमें 364 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना किया है माननीय न्यायालय ने। कठोर कारावास की सज़ा दी है माननीय न्यायालय ने। इसके अलावा उसने जो बहन पे हमला किया था, जो बीच बचाव करने आई थी, अभी नाबालिग मृतका बालिका थी उसकी, तो उसको 307 का अपराध मानते हुए उसमें भी 10 वर्ष 307 माने हत्या का प्रयास, उसमें 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गंभीर धारा थी जो जिसमें नाबालिग बालिका का इसने हत्या करी थी, गला घोंटकर और बका से चोट पहुंचाकर, जिसमें 12 चोटें उसको आई थी पूरे शरीर में और 12 चोटों को डॉक्टर ने प्रमाणित भी किया था और बाकी गवाहों ने इस बात का समर्थन किया था। उसमें 302 में आजीवन कारावास की कठोर कारावास की सज़ा और 5000 रुपये का जुर्माना किया है। माननीय न्यायालय से हमने एक प्रार्थना और की थी कि पीड़ित प्रतिकार योजना मध्य प्रदेश शासन की है। ऐसे अपराधों में पीड़ित को प्रतिकार मिलना चाहिए, क्योंकि एक विक्टिम मर जाता है तो निश्चित तौर पर परिवार की मदद करता। तो पीड़ित प्रतिकार की योजना की मांग करी थी मैंने, तो मैडम ने उसमें पीड़ित प्रतिकार योजना जो नया संशोधन आया धारा 457 CRPC के तहत, तो पीड़ित प्रतिकार के लिए मैडम ने इस केस को जिला विधिक सहायता को रेफर किया है। वहाँ से केस बन के पीड़िता को ऑनलाइन उसके अकाउंट में, पीड़िता के परिवार को या उनके वारसान को ऑनलाइन 2 लाख रुपए की राज्य शासन से सहायता मिलेगी। इस मामले में अभियोजन ने अभूतपूर्व सफलता की है, जिसमें निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हमारे तत्कालीन SP पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा का भी मार्गदर्शन रहा। मैं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन, मेरी इंटायर टीम ने भी इसमें मेहनत करी है, जिसमें अभिषेक दीक्षित जी ने हमारा पूरा सहयोग किया है और भगवत उइके जी हैं, इन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग करा है। और जी, आज माननीय जिला सत्र न्यायालय जबलपुर में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट श्रीमती ज्योति मिश्रा मैडम के यहाँ थाना पनागर की अपराध से उद्भूत एक मामला, जगह सनसनीखेज मामला था। राज्य सरकार ने कुछ विशेष मामलों को जिन अपराध होने से समाज में बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है, ऐसे मामलों को राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने उनको चिन्हित श्रेणी में रखते हुए कन्वेक्शन, अधिक से अधिक कन्वेक्शन हो, इसकी नीति निर्धारण करी है। उसी नीति निर्धारण का पालन करते हुए माननीय डायरेक्टर महोदय श्री अन्वेष मंगलम साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं। सतत उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और उनके निर्देश पे ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा साहब भी मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे मामलों में हम लोग विशेष रूप से पैरवी करते हैं और उनका विशेष ध्यान रखते हैं।
सभी मामलों का विशेष ध्यान रखते हैं, पर ऐसे जो जघन सनसनीखेज मामले चिन्हित होते हैं उनका हम लोग स्पेशल मॉनिटरिंग और बाकायदा नियमित उनकी निरीक्षण करते हैं। तो उन्हीं श्रेणी में एक मामला ये पनागर थाने का था जिसे चिन्हित श्रेणी में रखा गया था। ये पास्को एक्ट से संबंधित था। इस मामले के ट्रायल में अभियोजन ने गंभीरता बरतते हुए सभी गवाहों को साक्ष्य संपन्न कराए और प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ साथ भौतिक वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह मामला प्रमाणित कराया। चूँकि आरोपी की उम्र कम थी, इसलिए हमने न्यायालय को बताया कि ऐसे ब्रूटल मामले में जिसमें निर्मम तरीके, इस मामले में आरोपी ने एक तरफा प्रेम के मामले में प्रेमिका के रात में घर में घुसकर बका से प्रहार हमला किया था। उसकी जब बहन बचाने आई थी तो उसको भी हमला करके आहत कर दिया था और प्रेमिका को हाथ पकड़ के लेकर, चूँकि वो उसका घर जो था खेत में बना था, उसको पकड़ के एकांत निर्जन स्थान खेत में ले गया और उसके साथ कई बार बका से वार करके उसका गला दबाकर उसकी हत्या करी गई थी निर्मम तरीके से। और फिर उसकी बॉडी रात भर सर्च करने पर पुलिस को नहीं मिली थी। सुबह फिर आरोपी को जब पकड़ा गया, फिर उससे पूछा गया तो उसकी निशानदेही पे बॉडी रिकवर हुई थी और बॉडी बड़ी दयनीय स्थिति में थी। बड़ी निर्मम पूर्वक उस नाबालिग बालिका की हत्या करी गई थी और हत्या करने के बाद पुलिस ने अन्वेषण करा, जांच उपरांत चालान पेश किया, माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और अभियोजन ने अपनी तरफ से जो अभियोजन गवाहे थे वो कंप्लीट कराए। अंतिम तर्क के दौरान अभियोजन ने माननीय न्यायालय से निवेदन करा कि अभियोजन ने अपना मामला अक्षरता प्रमाणित किया है और इस आरोपी की उम्र भली है, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के अनुसार इसको विरल से विरलतम मामला मानते हुए, क्योंकि यह अपराध जघन्य के साथ साथ क्रूरतम था और निर्मम था और समाज में इसका बड़ा असर प्रभाव अपराध का पड़ा था। समाज में बहुत डर व्याप्त हो गया था, असुरक्षा की भावना फैल गई थी, इसीलिए इसको चिन्हित श्रेणी में रखा गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।